देवादि देव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, प्रीतस्ते हम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम सिरसा धारयिष्यामि शैलराज सुतामहम। नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, जो आज भी प्रत्यक्ष रूप इस पृथ्वी पर हमारा उद्धार करने के लिए उपस्थित है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने ये सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए पाताल में घुस जाऊंगी। देखिए, गंगा मैया को अपने वेग का अभिमान हो गया था। यद्यपि वो शक्तिशाली तो बहुत थी, अब मनुष्य को शक्तिशाली तो होना चाहिए, लेकिन अपने बल पे कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमसे भी बड़े बलशाली बहुत बनाए हैं। तो गंगा मैया को भी अपने बल का अभिमान हो गया था। उनको ये नहीं पता था गंगा देवी तो गंगा देवी है, लेकिन भोलेनाथ कौन है? वो देवों के देव महादेव हैं। उनके अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा जी को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूपा गंगा जी भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी वो किसी तरह से भी पृथ्वी पर ना जा सकी। देखिए, गंगा जी का दर्शन तो सबने किया है, जो बड़े से बड़े नगर को अपने अंदर बहा ले सकती है। उनमें कुछ भी डाल दीजिए, सब कुछ उनके अंदर समाहित हो जाएगा। अब गंगा जी का दर्शन किया है और उनके वेग का भी हमें पता, और उनके बल का हम अभी भी पता नहीं लगा सकते कि वो कितनी बलशाली हैं। जब ये इतनी बलशाली गंगा जी उनके जटामंडल पे गिरी और ये भी उससे बाहर नहीं निकल पाई, तो आप इस बात की कल्पना कीजिए कि वो भोलेनाथ कितने शक्तिशाली होंगे। इतने हमारे भाग्य तो नहीं है कि हम उनका दर्शन कर सकें, लेकिन मन में हम अनुमान लगा सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि कितने बलशाली हमारे भगवान भोलेनाथ रहे हैं। भगवान शंकर के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग ना पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटा जूट में ही भटकती रही। भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं। वो पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। भगीरथ ने बड़ी तपस्या की, कभी गंगा मैया को प्रसन्न कर रहे हैं, अब भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले हैं। तो अब भगीरथ फिर से तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बड़ा संतुष्ट कर दिया। महादेव जी ने तब गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई। हलादनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च। हलादिनी, पावनी और नलिनी, ये कल्याण में जल से सुशोभित गंगा जी की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वो महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राज ऋषि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चले और गंगा जी उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आप अपने मन में अनुमान कर सकते हैं कि किस प्रकार का वो दृश्य रहा होगा, किस प्रकार से राजा भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे गंगा जी चल रही हैं। गंगा जी की वह जल राशि महान कल कल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिंशुमार
झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर आई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। वो लोग बड़े भाग्यशाली थे जिन्होंने इस प्रकार गंगा जी का दर्शन किया। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिंशुमार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल के ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर से व्याप्त हो रहा हो। वायु आदि से सहस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हो। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठती थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्कर लगती रहती थी। गंगा जी का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। जो लोग श्राप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वो गंगा जी के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण वो पुनः शुभ पुण्य संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा जी में स्नान करके पापहीन हो गए। राज ऋषि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ सानंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा जी भी जाती थी। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जन्नू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल के प्रभाव से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। राजा जन्नू इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को ही पी लिया। इस संसार के लिए यह बड़ी अद्भुत बात थी। देखिए ऐसे ऐसे राजा हमारे धर्म में हुए कि कितनी विशाल गंगा जी है, उनके सारे जल को वो जन्नू ऋषि पी गए। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जन्नू की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे, इसीलिए आप कृपया करके इनको पुनः प्रकट कर दीजिए क्योंकि ये इस जगत का कल्याण करने में सक्षम है। इन बातों को सुनकर महातेजस्वी सामर्थ्यशाली जन्नू ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों के द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जी जन्नू की पुत्री एवं जानवी भी कहलाती हैं। गंगा जी का उसी समय से एक नाम जानवी पड़ गया। वहां से गंगा जी फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जानवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार स्वरूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में चली गई। राजा भगीरथ भी
यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ लेकर वहां गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। तदंतर गंगा जी के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को अपलावित कर दिया और वो सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। और आज भी उसी प्रकार से गंगा मैया सबको स्वर्ग पहुंचा रही है। स्वर्ग को पाने के कई मार्ग है, उसमें सबसे बड़ा मार्ग ये गंगा जी है। इंसान ने कितने भी पाप किए हो, कुछ भी किया हो, वो सबको शरण देती हैं और सदा से ही इस लोक का कल्याण करने में लगी हुई है। विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम जी को बताया, हे पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान करने योग्य, आचमन करने योग्य है। आप भी इसमें स्नान कीजिए और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त कीजिए। ये जो गंगा मैया है, ये जगत के लिए सबसे बड़ा वरदान है। ये हमारा कल्याण करने के लिए ही इस पृथ्वी पर प्रकट हुई है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। सोचिए, कथा को सुन लेने का इतना महत्व है तो उन गंगा जी के दर्शन करने का कितना महत्व होगा। और जिन गंगा जी के दर्शन का इतना महत्व है, उनमें स्नान करने का कितना ज्यादा महत्व होगा। शब्दों से तो उसका वर्णन किया नहीं जा सकता और कोई भी उनकी महिमा को गाने में सक्षम नहीं है, फिर हम तो क्या ही चीज है। बोलो गंगा मैया की जय।